इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने बड़े ख़ूबसूरत तरीके से बात समझाई। कहते हैं कि एक शख्स था, उसको बादशाह ने बुलाया, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, ये एक टोकरी है, ये टोकरी पकड़ो और मेरे बागों से गुज़रना शुरू करो और जितने भी बाग हैं तुम उनमें से गुज़रना और जो तुम्हें बेहतरीन फल नज़र आए मेरे लिए वो चुन के लाना। अगर बेहतरीन फल लेके आओगे तुम्हें उतना ही अच्छा अजर में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो वो शख्स पहले बाग में दाखिल हुआ, देखा कि बाग में कोई अच्छे फल नहीं लगे हुए। उसने कहा चलो मैं अगले में चला जाता हूँ। अच्छा, बादशाह ने एक शर्त लगाई कि शर्त यह है कि जब तुम एक बाग से गुजर जाओगे तो तुम दोबारा उस बाग में नहीं आ सकते, तो लिहाजा वो चूज़ करना कि जो सबसे बेहतरीन हो। पहले में उसको कोई ख़ास फल नज़र नहीं आए, वो अगले उसमें चला गया। अगले में कदरे बेहतर थे, उसको ख्याल आया कि चलो हो सकता है कि जो बीच के बागात होंगे वो सबसे बेहतरीन होंगे, तो मैं वहाँ से लेता हूँ। उसने यहाँ से भी नहीं लिए, उससे आगे गया, बहुत अच्छे फल नज़र आए। उसने कहा कि हाँ देखो ये बात अब कुछ बनती नज़र आ रही है, एक पैटर्न बन रहा है कि जिस तरह मैं आगे जा रहा हूँ तो वैसे जो है वो फल बेहतरीन होते जा रहे हैं, तो मैं इससे भी आगे जाता हूँ। उसने यहाँ भी छोड़ दिया, अगले में गए तो सबसे बेहतरीन फल। उसने कहा कि यार ये तो मामला बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, बस मैं जो अगला बाग होगा ना उससे तो डेफिनेटली ले ही लूँगा। आगे गया तो वो बाग आखिरी बाग था और उसमें बिल्कुल मुरझाए हुए, सूखे हुए और बुसबुसे से फल। तो वो भी खाली टोकरी लेके बादशाह के सामने आ गया। बादशाह ने कहा कि ये क्या? इमाम गज़ाली कहते हैं कि ये जो शख्स है ये बेसिकली तुम हो, और ये जो बाग हैं ये तुम्हारी उम्र के वो हिस्से हैं जिससे तुम एक दफ़ा गुजर जाओ तो तुम वापस लौट नहीं सकते। और ये जो फल हैं हर बाग में वो आमाल हैं जो तुम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कर सकते हो। ये टोकरी तुम्हारे नामाए आमाल है और वो बादशाह वो रब है जिसके सामने तुमने अपने नामाए आमाल को लेके जाना है। बचपना होता है, पैदा होने के बाद उस वक्त हम क्या अमाल कर सकते हैं, कोई फल होते ही नहीं है। फिर जवानी आती है, लड़कपन आता है, उसमें नेकी करना शुरू करें, बेहतरीन। फिर भरपूर जवानी आती है, उसमें करें तो सबसे ज़्यादा अजर। जो जवानी में अल्लाह सुब्हान ताला के सामने जो कि अर्श का साया नसीब होगा उसको। फिर मिड एज आती है, उसमें अगर इस्तकामत के साथ लगे रहें तो अजर। हम इंतज़ार करते हैं कि मैं तो हज करूँगा, ज़रा दुनिया के मज़े ले लूँ, फिर हज करूँगा तो फिर नेकी बन जाएंगे। 50-60 की उम्र में बंदा हज करने जाता है, हज हो ही नहीं पाता। इतना मुश्किल काम, बुढ़ापे में ना चला जाता है ना इबादत की जाती है। अपना मेडिसिन बैग संभाले या अपना एहराम संभाले यही समझ नहीं आ रही होती है। चल के क्या हज करना, चलो मैं व्हील चेयर ले लेता हूँ। हज उम्रे के दिनों में उन्होंने वो कार्ट चलाना शुरू किए कि आप जो माजूर हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वो उन कार्ट्स में बैठ के तवाफ़ कर लें, सही कर लें। हज उम्रे के दरमियान या हज सीज़न में उन कार्ट में बैठने के लिए वेटिंग टाइम 3-4 आवर्स है। बंदा वो टाइम जिसमें 2 दफ़ा ख़ुद मुकम्मल तवाफ़ कर ले, एक नॉर्मल चलने वाला बंदा, वो 4 घंटे वहीं बस बैठे हुए बेचारा इंतज़ार में ही बैठा रहता है कि मैं कार्ट में बैठूं जिसमें 5 मिनट में वो तवाफ़ ख़त्म कर ले। ना दुआ सही पढ़ सके, ना जो बंदा, मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो कार्ट में बैठा हुआ है, जो कि बैकवर्ड्स बैठा हुआ है, वो तो सही तरह सही रुख में बैठ के तवाफ़ भी नहीं कर रहा। और हम ये सोचते हैं कि मैं बुढ़ापे में जाके ज़िंदगी भरपूर गुजारने के बाद अमाल कर लूँगा। उस वक्त तो क्या फल मिलेंगे, उसी तरह भुसे हुए।